हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? क्या आपका दर्द कूल्हे से पंजे तक बहुत तेज गति से आता है? क्या आपको हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है? क्या आपके पैरों में बहुत ज़्यादा नमनेस रहने लगी है? क्या आपके पैरों में चींटियाँ चलने लगी हैं? क्या आपके तलवे में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है? क्या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है? क्या आप किचन में खड़े होकर कार्य नहीं कर सकते? क्या आप आगे झुक के कोई काम नहीं कर सकते? अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कमर से दबी नसों के बारे में। कमर से जब हमारी नस दब जाती है तो हमने देखा है कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा नमनेस, सुनपन और पैर बेजान होने लगते हैं। और जब हमारे पैर बेजान हो जाते हैं तो हमारी जो चाल है उसमें लड़खड़ाहट आ जाती है और हमारा 2 कदम चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। वैसे तो कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइटिका और स्लिप डिस्क की परेशानी हो रही है तो आप अपने एक्सरे या एमआरआई से भी पता कर सकते हैं कि मेरी कौन सी नस दब रही है, कहाँ से नस दबी है और कैसे इसको ठीक करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, अपने दर्द को दबा देते हैं, लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। हमारे पैरों में नमनेस बराबर बनी रहती है। जब तक हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तब तक हमें ठीक लगता है और उसके बाद हमारा वही हाल होता है जो पहले से था। क्योंकि पेन किलर भी एक लंबे समय तक अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी किडनी, हमारे लीवर पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे एक चीज़ को ठीक करने की वजह से दूसरी चीज़ें खराब होने लगती हैं। अगर आपको कमर दर्द और दबी हुई नसों को सही करना है तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। आपको डेली धूप में बैठना होगा। धूप में आप कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर बैठें, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में जो हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। और आप अपने कमर की 15 से 20 मिनट सिकाई करें और कोई भी आगे झुकने का काम ना करें। और साथ में आपको अपनी कमर में लंबर बेल्ट का प्रयोग करना है और आगे झुकने से बचना है, क्योंकि जब हमारी कमर आगे की तरफ ज़्यादा मूव करेगी तो हमारा दर्द बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारी नस दब रही है उस पर और ज़्यादा प्रेशर आएगा और हमारा दर्द बढ़ने लगेगा। हमें अपने दर्द को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। और साथ में आपको मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है, सिकाई करनी है और साथ में आपको जो मैं प्रिकॉशन बता रहा हूँ वो प्रिकॉशन लेने हैं। सबसे पहले आपको आगे झुकने के कार्य को बंद कर देना है। दूसरी चीज़, आपको स्कूटर मोटरसाइकिल पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। तीसरी चीज़, आप अगर नीचे से कोई भी सामान उठाते हैं तो आप घुटने के बल नीचे बैठ के तब आपको उसे उठाना है। आपको सीधे आगे झुक के कोई भी सामान नहीं उठाना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं और डेली अपनी कमर की 15 से 20 मिनट सिकाई कर लेते हैं तो आपकी जितनी भी दबी हुई नसें हैं वो सारी दबी नसें खुल जाएंगी। आपकी कमर में जो दर्द रहता है वो दर्द ठीक होने लगेगा। और मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज भी साथ में करनी है। अगर आप तीनों चीज़ें ये करने लगे तो आपकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। यहाँ तक कि जो आपने अभी तक मेडिसिन खाई है उससे ज़्यादा आराम आपको इस एक्सरसाइज सिकाई से मिलेगा। लेकिन इसके साथ में आपको कैल्शियम की बनी चीज़ों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी की वजह से भी कई बार हमारी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमारी कमर का दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर हम सिकाई भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन हमारी कमर का दर्द ठीक नहीं होता, क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द रेगुलर बना रहता है और हमारा दर्द ठीक नहीं होता। इसलिए आपको कैल्शियम, आयरन और विटामिन D3 की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है। आगे झुकने से बचना है, वजन उठाने से बचना है, तभी आप अपनी इस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी कमर की दबी हुई नसों को खोलने का काम करेंगी और आपको फिर से एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपकी आगे की राह आसान हो जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इस तरह से आपको सीधे लेट जाना है और अपने पैर को सीधे ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को ऊपर उठा के होल्ड करना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपनी कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई जरूर करनी है। आप हीटिंग पैड से अपनी कमर की सिकाई कर सकते हैं या गर्म पानी की बोतल आती है उस पानी की बोतल से भी आप सिकाई कर सकते हैं।
एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड टाइम रखना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों में जो नमनेस हो रही है, जो आपकी कमर से नस दब रही हैं, वो दबी हुई नसें खुलने लगेंगी, आपके पैर जो बेजान रहने लगे हैं, आपके पैरों में जान आने लगेगी और आपकी जो हिप का मूवमेंट कम हो गया है, क्योंकि जब हमारी कमर में दर्द होता है तो हमारे हिप का भी मूवमेंट कम हो जाता है और वो आपके हिप का मूवमेंट भी बढ़ने लगेगा। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कम से कम 15 मिनट कमर की सिकाई जरूर करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है और अंदर की तरफ अपने हाथों की सहायता से दबाना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को भी अंदर की तरफ दबाना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको एक पैर से कम 20 बार करना है और 5 से 10 सेकंड आपको कम से कम इसमें भी होल्ड टाइम रखना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो हिप का मूवमेंट है वो ठीक होगा और आपके कूल्हे में जो दर्द बना रहता है, उस कूल्हे को दर्द को ठीक करने के लिए ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपके जो हिप में पेन बना रहता है, आपके पैरों में जो नमनेस बनी रहती है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपके हिप का मूवमेंट नॉर्मल होने लगेगा और आपकी जो कमर में दर्द रहता है, कमर का दर्द भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, तभी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तब आपको एक्सरसाइज इस तरह से नहीं करनी है, तब आपको एक्सरसाइज इस तरह से करनी है, इस तरह से। क्योंकि घुटने में जब दर्द होता है तो हम अपने नी को पूरा बेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे घुटने में दर्द बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए हम एक्सरसाइज को इस तरह से करेंगे, क्योंकि घुटने में दर्द बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारे दर्द कमर में भी है और घुटने में भी दर्द हो जाएगा। इसलिए आप एक्सरसाइज को इस तरह से करें और अपने घुटने की आप गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के 10 से 15 मिनट सिकाई जरूर करें, जिससे आपके घुटने में दर्द महसूस ना हो। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपनी कमर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी जो कम हो गई है, जो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है, वो जकड़न धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और साथ में आपकी जो डिस्क में स्पेस हो गया है, वो स्पेस भी नॉर्मल होने लगेगा और आपकी जो कमर है, वो कमर में जो आपकी मांसपेशियां खिंचती हैं, उनका खिंचाव कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं और साथ में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके हिप का जो मूवमेंट कम हो जाता है और जो हिप में पेन बना रहता है, उस हिप के पेन को भी ये एक्सरसाइज कम करती है और हमारी दबी हुई नसों को खोलने का काम भी यही एक्सरसाइज करती है। इस एक्सरसाइज को अगर आप रेगुलर 15 से 20 दिन करते हैं तो आपको ऐसे अद्भुत फ़ायदे नज़र आएंगे जो आपको कभी मेडिसिन खाने से भी पहले नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही क्योंकि एक्सरसाइज ही एक माध्यम ऐसा इलाज है जो आपकी दबी हुई नसों को खोलने के लिए कारगर है और दूसरा कोई भी इलाज ऐसा नहीं है जो आपकी दबी हुई नसों को खोले, आपके कमर के दर्द को ठीक करे। बाकी सारी दवाइयाँ और पेन किलर आपकी किडनी लीवर पे असर करती हैं, लेकिन एक्सरसाइज आप अगर सही तरीके से करते हैं तो आप जल्दी ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने साथ में किसी भी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर में स्टिफनेस बनी हुई है और आपकी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी और आपकी जो हिप से नस दब रही है, यानी कि आपका जो दर्द हिप में बना रहता है, उस दर्द को भी ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। लेकिन इस एक्सरसाइज को अपने आप करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति का सहारा ले रहा हूँ। इसी तरह से आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति का सहारा लेके इस एक्सरसाइज को करा सकते हैं और अपनी दबी हुई नसों को घर पर ही खोल सकते हैं और आराम से करें। बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है।
सबसे पहले आप अपनी कमर की सिकाई करें और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करिए और अपनी बीमारी को ठीक करिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज भी पहली एक्सरसाइज की तरह है, उसमें हमें सहारा लेना पड़ा था। अगर आपके दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को अपने आप ही कर सकते हैं। दोनों हाथ आपको अपने सर के नीचे लगा लेने हैं और दोनों पैर आपको इस तरह से मोड़ लेने हैं। अब आप राइट साइड देखेंगे तो आप लेफ्ट साइड मोड़ेंगे, आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो आप राइट साइड मोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को आप अकेले कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को अकेले आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अपनी कमर की सिकाई करने के बाद ही कोई भी एक्सरसाइज करें, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये सारी जितनी एक्सरसाइजें मैंने बताई हैं ये कमर दर्द के लिए हैं और कमर से दबी हुई नसों को खोलने के लिए, हर्निएटेड डिस्क के लिए ये एक्सरसाइजें बताई गई हैं। ये एक्सरसाइजें आपकी किसी भी तरह का कमर का दर्द हो, पुराने से पुराना कमर का दर्द हो, सारे दर्दों में बहुत कारगर एक्सरसाइज हैं। इन एक्सरसाइज को आप 15 दिन अगर रेगुलर करते हैं तो आप अद्भुत फायदे नजर आएंगे। ऐसा चमत्कारी फायदा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितना आराम आपको मेडिसिन खाने से नहीं मिला, उससे ज़्यादा आराम आपको इस एक्सरसाइज से मिलने लगेगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।